हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी एमटीएस 2022 का एग्ज़ाम अप्रैल 2023 में होने वाला है और लगभग 1 महीनों से भी कम टाइम बचा हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेरे शिफ्ट में एसएससी एमटीएस 2021 में कैसे क्वेश्चन आए हुए थे जीके के, जिसमें से मेरे 21.5 आउट ऑफ 25 आए। क्या बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आए हुए थे? क्या आप लोग भी उतना ला सकते हैं? आप लोग देखिएगा कि आप लोग इसमें कितना ला सकते हैं, अपना एनालाइज कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था मेरा दोस्तों, मेरा शिफ्ट जो था 19 जुलाई को सेकेंड शिफ्ट में था दोस्तों मेरा एग्ज़ाम। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस भारतीय त्योहारों में भगवान राम के हाथों राक्षस राजा की रावण की मृत्यु का जश्न मनाया जाता है? तो दोस्तों ये तो ईजी था, दशहरा। मेरा भी आंसर दशहरा ही था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर, प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 किस टीम ने जीता? तो दबंग दिल्ली ने दोस्तों जीता था और उप विजेता इसका था पटना पायरेट्स। ठीक है दोस्तों। फिर 3 नंबर क्वेश्चन था, ये भी इजी था। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? तो खुशवंत सिन्हा थे। ये मैंने भी 4 ऑप्शन चूज किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन इजी था। मार्च 2022 में पंजाब के 28वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? तो भगवंत मान इसका आंसर था, मैंने भी 2 लगाया था। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, मोरेन शब्द का इनमें से क्या अर्थ होता है? तो मोरेन मतलब दोस्तों होता है कि हिमनद द्वारा परिवहन की गई और निक्षेपित की गई सामग्री। हिमनद मतलब हो जाएगा दोस्तों बर्फ़ द्वारा, आइस जो होता है, आइस द्वारा जो परिवहन करके लाई जाती है, वो निक्षेपित करके काट के उसको हम लोग कहते हैं मोरेन। ठीक है दोस्तों, ये लूसेंट में दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि दोस्तों मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में नियुक्त किया था? तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था, 1765 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो इसके बाद दोस्तों था शाह आलम द्वितीय को दीवान के रूप में नियुक्त किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1765 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। अमीबा किस प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करता है दोस्तों? तो ये मैंने गलत लगा दिया था, प्रकाश संश्लेषण लगा दिया था, जो कि इसका आंसर था एंडोसाइटिस। तो ये मेरा निगेटिव मार्किंग में चला गया था दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो विद्युत आवेश एक सदिश राशि है। ये बिल्कुल भी गलत है दोस्तों, क्योंकि विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक युग्म नहीं है? तो दोस्तों ये सब जो है ये जो 3 ऑप्शन थे, ये सूक्ष्म पोषक तत्वों के युग्म थे, लेकिन कैल्शियम और वसा जटिल पोषक तत्वों का युग्म है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। जटिल मतलब ये हम लोग लेते हैं जो जटिल पोषक तत्वों को लेते हैं। तो ऑप्शन 4 मेरा चूज सही था। इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार है? तो दोस्तों अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है, ये मौलिक अधिकार है, और सब ये जो दिया हुआ था वो मौलिक अधिकार नहीं था दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन था, कमर्शियल बैंक्स कीप्स द डिपॉजिट विद आरबीआई दिस डिपॉजिट सर्कल। तो दोस्तों मेरे को हिंदी में ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में देखा, तो इंग्लिश मेरे को तुरंत समझ में आ गया। रिजर्व इसका था आंसर, इसलिए आंसर इसका 2 था। तो दोस्तों अगर आपको हिंदी में कभी कभी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो इंग्लिश में कर लेना चाहिए, ऐसे आपको 1 नंबर भी आपको मेरिट से बाहर कर सकता है, अंदर कर सकता है। देखिए मेरिटोरियस कैंडिडेट और जो मेरिट में नहीं आते उसमें ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। अभी आप लोग ये बनाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं इसमें बना दूंगा, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, अगर आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो फिर आपसे इसमें 2-3 भी अगर गलत हो जाएगा तो फिर आपको मेरिट से बाहर हो जाएंगे। यही डिफरेंस होता है मेरिटोरियस और मतलब जो मेरिट में नहीं आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए पूरा रिवीजन करके पढ़ के जाया जाता है, या एग्ज़ाम हॉल में जाके आप गलती से बचना चाहिए। जैसे कि हिंदी में नहीं समझ में आता है तो इंग्लिश में देख लेना चाहिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था, उस्ताद बिस्मिल्लाह का किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शहनाई, ये इजी था, ऑप्शन नंबर 4। भारत के सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों ये महानदी पे है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये उड़ीसा में है, बल्लभगढ़ गांव में, शायद ऐसा ही नाम है कुछ। तेंदुलकर पत्ती भारत के किस चीज़ से मतलब अनुमान से संबंधित है? तो ये गरीबी से थी। 2005 में इस समिति को बनाया गया था, इसका चेयरमैन सुरेश तेंदुलकर साहब थे। ठीक है दोस्तों। अशोक ने कलिंग जीतने के लिए युद्ध लड़ा था। कलिंग तटीय उड़ीसा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कलिंग उड़ीसा में स्थित है, अब उसको उड़ीसा बोला जाता है। तो कहाँ स्थित था ये पूछा था, ये इजी क्वेश्चन था। भारत की आधी जनसंख्या केवल 5 राज्यों में रहती है, निम्नलिखित में कौन से उन 5 राज्यों में से एक है?
तो ये ऑप्शन था पश्चिम बंगाल एक दिया हुआ था। जैसे कि दोस्तों जानते हैं टॉप 5 पॉपुलेटेड स्टेट हम लोगों में कौन है, तो पहला में आता है हम लोगों का यूपी, दूसरा आता है हम लोगों का महाराष्ट्र, और तीसरा आता है बिहार, और चौथा आता है वेस्ट बंगाल, और पांचवा आता है एमपी। तो ये 5 मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है दोस्तों, सत्रिय नृत्य कहाँ के मठों से विकसित हुआ है, तो दोस्तों आसाम से विकसित हुआ है, याद रखिएगा सत्रिय नृत्य। 18 नंबर क्वेश्चन था, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को हिस्सों क्या कहा जाता है, तो कुमायूं हिमालय बोलते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, हिमालय 4 भागों में बटा है। पहले को पंजाब हिमालय, दूसरे को फिर इधर वाले को हम लोग बोलते हैं कुमायूं हिमालय, और तीसरे को नेपाल हिमालय, चौथे को असम हिमालय। ठीक है, ये दोस्तों सिंध नदी और सतलज नदी के बीच में है। ये सतलज नदी और काली नदी के बीच में है। ये काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है। और असम हिमालय, असम तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र के बीच में है। तो दोस्तों ये सब लूसेंट में दिया हुआ है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें वहाँ पे मैं नोट्स शेयर करता रहता हूँ हमेशा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। फिर एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन फार्मूला 1 2022 बर्लिन ग्रांड प्री के किसने जीता था, तो इसका आंसर था चार्ल्स लेक्लर। दोस्तों मेरे को ये 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो गया था, जिसके चलते मैं नहीं लगाया था। चार्ल्स लेक्लर और मैक्स वर्स्टैपेन में हमको कन्फ्यूजन हो गया था। ये तो कंफर्म था कि लुईस हैमिल्टन नहीं होगा, लेकिन कन्फ्यूजन के चलते मैंने इसको नहीं लगाया था, छोड़ दिया था दोस्तों, देख लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन था कि दोस्तों नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा प्रारंभ की गई डीजी बुक का इनमें से क्या नाम था, तो दोस्तों इसका नाम था इनोवेशन फॉर यू। इसके लिए प्रोग्राम भी आपको याद करके जाना होगा, जो स्पीडी के करंट अफेयर्स में दिया है, प्रोग्राम भी पढ़ लीजिएगा, वो पूछता है करंट अफेयर से। फिर 21 नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में क्या असहयोग आंदोलन के मंद पड़ने का एक कारण नहीं था, तो दोस्तों इसमें एक कारण नहीं था पूछा है। तो ये पहला नंबर जो ऑप्शन था ये बिल्कुल लग रहा था कि यही होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों कैसा दिया हुआ था, आंदोलन के नेताओं ने अपना ध्यान घरेलू कामों की ओर मोड़ दिया, जिससे आंदोलन मंद पड़ गया। ये कोई रीज़न नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको यहीं टिक कर दिया दोस्तों, ये कंफर्म लग रहा था मेरे को। फिर क्वेश्चन था, उत्तरी भारत में मंदिर वास्तुकला की लोकप्रिय शैली क्या कहलाती है, तो दोस्तों ये नागर शैली कहलाता है। जैसे द्रविड़ शैली दक्षिण भारत, उत्तरी भारत नागर शैली, एक पंचायतन शैली होता है। तो ये सब याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये लुसेंट की स्टार्टिंग में ही दिया है। ठीक है दोस्तों, मैंने आज ही शेयर किया है इसके बारे में, मैंने अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, उसको देख लीजिएगा। फिर 23 नंबर क्वेश्चन था, इनमें से किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय शासक ने एलोरा में शैलकित क्लास मंदिर का निर्माण कराया था, तो राजा कृष्ण प्रथम दोस्तों ये राष्ट्रकूट शासक थे। राजा कृष्ण ये बहुत महान शासक थे, इनके बारे में लुसेंट में दिया हुआ है, सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, 24 नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में एक सदन है, तो दोस्तों गुजरात के राज्य में एक सदन है, और सब जो था द्विसदनीय था। अभी आप लोगों को पता होगा कहाँ कहाँ द्विसदनीय है। अभी बिहार में द्विसदनीय है, महाराष्ट्र में द्विसदनीय, आंध्र प्रदेश में द्विसदनीय है, तेलंगाना में द्विसदनीय है, कर्नाटका में द्विसदनीय है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब जगह पे द्विसदनीय व्यवस्था चलता है दोस्तों, याद रखिएगा। पंडित राजनी ये यूपी में, सॉरी यूपी में भी होगा दोस्तों, यूपी में भी। पंडित राजेंद्र गंगानी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं, तो ये दोस्तों कथक नृत्य से जुड़े हैं। मैंने इसको गलती लगा दिया था, मैंने इसको लुसेंट में नहीं पढ़ के गया था कि राजेंद्र गंगानी नाम ही नहीं मिला था मेरे को, तो मैं सोचा कि कथक और ओडिसी और मणिपुरी तो दिया ही है लुसेंट में, तो इनमें कहीं नाम नहीं मिला, इसलिए मैंने इसको क्षत्रिय नृत्य लगा दिया, क्योंकि क्षत्रिय नृत्य का नहीं दिया है लुसेंट में, तो इसके चलते मेरा गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 लगा दिया था, देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यही था मेरा जीके का सेक्शन जो आया हुआ था मेरे शिफ्ट में। दोस्तों आप लोगों को ईजी लगेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस इसमें थे जो कि आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो फिर आपसे नहीं बनेगा। 4-5 क्वेश्चंस थे जैसे कि जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो ऐसे आपको यही आपको मेरिट में ले जाएगा और यही मेरिट से बाहर करेगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ दोस्तों, एग्ज़ाम से पहले आप पूरा रिविज़न करके जाइए, जितना भी आपका बुक में पढ़े हैं पहले से वो सब रिविज़न कर लीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिलाएगा। ये मेरिटोरियस और अनमेरिटोरियस में यही डिफरेंस होता है दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोगों को हेल्प हुआ है, मोटिवेशन मिला है इस वीडियो से, या कुछ भी हेल्प हुआ है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं हर एक दिन कोई ना कोई स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ दोस्तों। और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।